ऑफिस के भीतर माहौल इतना भारी हो चुका था कि जैसे दीवारें भी एक दूसरे से सवाल पूछ रही हों। राजनंदिनी साड़ी का पूरा कामकाज अस्त व्यस्त पड़ा था और उसी अव्यवस्था के बीच आर्य की मां का भारी भरकम निर्णय धड़ाम से आर्य के कंधों पर आ गिरा। मीरा को वापस ले आओ। ये वाक्य सुनते ही आर्य कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसके दिमाग में मीरा के साथ हुई आखिरी बहस की गूंज फिर से ताजा हो गई हो। झंडे की बातें भी उस पर तीर की तरह चल रही थीं। मीरा के बिना ऑफिस तहस नहस हो रहा है, काम रुक गया है, सब बिखर गया है। लेकिन आर्य का अहम अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि गलती मीरा ने की थी। लेकिन जब मां ने कहा कि इस कंपनी में इसका योगदान याद रखो, तो उसके भीतर कहीं गहरी बेचैनी जाग उठी। उसी बेचैनी से घिरा आर्य आखिरकार मीरा के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या मीरा उससे बात करेगी? क्या वो वापस लौटेगी? या उसकी नाराजगी अब किसी तूफान का रूप ले चुकी है? उधर ऑफिस में अनु ने भी ज्वाइन कर लिया था। वो सीधी सादगी से झंडे से पूछ बैठी, आर्य सर अपने कैबिन में होंगे ना, मैं मिल लूं? पर झंडे ने साफ कहा, नहीं, आर्य सर यहाँ नहीं हैं, वो वहीं गए हैं जहां उन्हें जाना चाहिए था। ये सुनते ही अनु की आंखें फैल गईं। एक तल्ख सन्नाटा उसके चेहरे पर उतर आया, मानो उसे अचानक किसी अनकहे सच का एहसास हो गया हो। जल्द ही उसे ये झटका लगने वाला था कि उसके साथ हुई सारी परेशानी, सारे आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मीरा मैडम ने ही लगाए थे। और जब ये सच सामने आएगा तो अनु और मीरा की जंग सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगी, ये सीधा सीधा सत्ता, प्यार और सम्मान की जंग बनने वाली थी। इधर मीरा के घर के बाहर खड़ा आर्य कई बार डोरबेल दबाने की हिम्मत जुटा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, मन उलझा हुआ था। उसे याद आ रहा था वो पल जब मीरा ने नाराज होकर कहा था कि जब तक तुम खुद मुझे वापस बुलाने नहीं आओगे, मैं ऑफिस नहीं लौटूंगी। और आज वो सचमुच मीरा को लेने आया था। लेकिन किस लिए? ऑफिस के लिए? अपनी मां की जिद के लिए? या अपने भीतर दबे उस अपराध बोध के लिए जिसे वो खुद भी अनजान था? उधर अनु के घर में भी नया मोड़ आ चुका था। आर्य वहां गया था अनु को राजनंदिनी साड़ी का नया इंचार्ज बनाने का प्रपोजल लेकर। अनु के पापा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस खूबसूरत साड़ी पर पड़ी जो जोदेव ने दी थी, उनका मन बदल गया और उन्होंने आर्य को रोककर कहा, अनु जॉब करेगी। इस फैसले से अनु की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन उसी के साथ एक नया तूफान भी पनपने लगा था, क्योंकि मीरा इस पद को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। उधर मानसी अपनी मां को समझा रही थी कि आर्य की लाइफ में जरूर कोई लड़की है, वो छुप छुप कर कुछ तो कर रहा है। मां भी परेशान होने लगी, क्योंकि आर्य का रूटीन सच में बदला हुआ था। और जब वो ऑफिस पहुंचा तो झंडे ने उसे खाली पेपर पकड़ाकर कहा, आज का शेड्यूल यही है, मीरा मैडम ही सब संभालती थीं। ये सुनकर आर्य की चिढ़ बढ़ गई, लेकिन झंडे ने सच बोल दिया, मीरा कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। ये बात आर्य को चुभ गई और तभी उसने आदेश दिया, जाओ और मीरा को लेकर आओ। लेकिन झंडे ने वही बात दोहराई, वो तभी आएंगी जब आप उन्हें बुलाएंगे। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या आर्य अपने अहम को छोड़कर मीरा को मनाने में सफल होगा, या मीरा उसकी जिंदगी में लौटकर एक ऐसा तूफान खड़ा करेगी जिसमें अनु की पूरी दुनिया हिल जाएगी। सस्पेंस इसी बात का था कि आर्य वहां पहुंचा तो जरूर, पर मीरा का फैसला क्या होगा, वापसी या बदला? मीरा के घर के बाहर खड़ा आर्य लगातार गहरी सांसें ले रहा था, जैसे वो खुद को हर पल संभालने की कोशिश कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। दरवाजे पर लगी छोटी सी नेम प्लेट को वो बार बार घूर रहा था। मीरा शर्मा, ये नाम देखते ही उसके मन में उन अनगिनत पलों की यादें उमड़ने लगीं जब मीरा ने इस कंपनी को संभालने के लिए रात रात भर मेहनत की थी। कितनी बार उसने आर्य की गलतियां भी छुपाई थीं, कितनी बार उसने ऑफिस विवादों को अकेले संभाला था, और कितनी बार वो चुपचाप आंसू पोंछकर फिर सबके सामने मुस्कुराई थी। आज वही मीरा उसी ऑफिस की इज्जत बचाने वाली, उसी आर्य की जिंदगी से ऐसे चली गई थी जैसे कोई गहरी चोट खाकर इंसान खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। आर्य ने डोरबेल दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अंदर से आवाज आई, शायद कदमों की, शायद किसी चीज के गिरने की, और वह ठिठक गया। क्या मीरा उसके आने से नाराज होगी? क्या वह दरवाजा भी खोलेगी, या वह पहले ही सब छोड़कर कहीं और जा चुकी है? ये सारे सवाल उसे भीतर से खाए जा रहे थे। उधर ऑफिस में मानसी का शक लगातार बढ़ता जा रहा था। वह अपनी मां को बार बार समझा रही थी कि आर्य ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाता, जरूर कोई राज है, और वह लड़की वाला राज है। मां भी चिंतित थी, क्योंकि आर्य की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वह किसी से खुलकर बात नहीं करता था, मीटिंग्स कैंसिल कर देता था,
और ज्यादा समय अपने आप में खोया रहता था। उन्हें यह भी लगता था कि कहीं आर्य के मन में अनु के लिए कोई भाव तो नहीं जाग रहे, लेकिन इस शक को लेकर वे अभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। इसी बीच अनु ऑफिस में मीरा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। वह झंडे से सवाल पर सवाल पूछती रही। आर्य सर कहाँ गए? मीरा मैडम वापस आएंगी? ऑफिस में इतना तनाव क्यों है? लेकिन झंडे सिर्फ एक वाक्य बार बार दोहराता रहा। अब बड़ा तूफान आने वाला है मैडम, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनु को ऐसा लग रहा था कि सब उसे ही कुछ छुपा रहे हैं, जैसे वह किसी बड़ी सच्चाई से दूर रखी जा रही हो। इधर मीरा के घर का माहौल किसी पुराने जख्म जैसा फीका और चुप्पी से भरा था। आर्य ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर डोरबेल दबा दी। अंदर से एक लंबी खामोशी फैली, फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। मीरा सामने थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सर्दी थी जो कभी आर्य ने नहीं देखी थी। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई नरमी नहीं, सिर्फ एक ठंडी दूरी। उसने धीरे से पूछा, आर्य, तुम्हें यहाँ आना किसने मजबूर किया? ये वाक्य सुनते ही आर्य के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसके पास कोई बहाना नहीं था, न कोई सफाई। उसे सिर्फ इतना कहना था, मीरा, ऑफिस को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन यह सुनते ही मीरा हल्का सा हंस दी, एक तंज भरी हंसी। ऑफिस को या तुम्हें? क्योंकि पिछली बार तो तुमने साफ कहा था कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं। आर्य के पास कोई जवाब नहीं था। उसका अहंग टूट चुका था, लेकिन शब्द अभी भी बाहर आने में झिझक रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि मीरा को कैसे मनाए। आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, माँ को कहा है कि तुम्हें वापस आना चाहिए। यह सुनते ही मीरा का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। ओ, तो माँ ने कहा है और तुम आ गए? अगर मैं इतनी ही ज़रूरी होती तो तुम खुद क्यों नहीं आए? मीरा का दर्द साफ था, उसकी आवाज़ में पुराने घाव झलक रहे थे। उधर ऑफिस में अनु का शक गहराता जा रहा था। उसकी नज़र हर कोने में मीरा के नाम के कागज़ों, फाइलों, शिकायतों और पुराने नोट्स पर पड़ रही थी। उसे यह एहसास होने लगा था कि उसके साथ जो भी गलत हुआ था, उसका स्रोत मीरा ही थी। और अगर यह सच है, तो मीरा की वापसी उसके लिए एक भारी मुसीबत बन सकती है। इसी बीच उसे झंडे की कही एक लाइन याद आई, सच सामने आएगा तो बहुत कुछ टूटेगा। यह वाक्य उसे अंदर ही अंदर डराने लगा। इधर मीरा और आर्य की बातचीत और उलझती जा रही थी। आर्य बार बार कह रहा था, मैं गलती मानता हूं, तुम ऑफिस वापस आओ। लेकिन मीरा का दिल अब इतना टूट चुका था कि सिर्फ माफ़ी उसके जख्म नहीं भर सकती थी। उसने सीधे कहा, अगर मैं लौटी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, दर्द भी, बदला भी, और एक अजीब सी आग जो आने वाले तूफान की शुरुआत थी। मीरा की वो आखिरी पंक्ति, अगर मैं लौटी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, आर्या के मन में किसी भारी धमाके की तरह गूंजती रही। वो समझ गया था कि मीरा सिर्फ नाराज नहीं बल्कि भीतर से पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन आर्या के पास अब विकल्प ही क्या था? ऑफिस बिखर चुका था, अन्नू अभी नहीं थी और मीरा की जगह कोई ले भी नहीं सकता था। उसे माँ का आदेश भी याद था, कभी कभी रिश्तों को अहंकार नहीं, समझदारी बचाती है। ये वाक्य उसे लगातार पीछे धकेल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मीरा वापस नहीं आई तो कंपनी को ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन मीरा के चेहरे की वो सर्द चमक, उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द, ये सब देखकर आर्या को पहली बार एहसास हुआ कि उसने मीरा को शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कहीं गहरा चोट पहुंचाई है। उधर ऑफिस में अन्नू के साथ एक अजीब सी बेचैनी घूमने लगी थी। फाइलें उठाने, कागजों को देखने और पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ने से उसे जो जाना, वो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। हर उस दिन की रिपोर्ट, हर उस घटना की कॉपी जिसमें उसकी नौकरी को खतरे में डाला गया था, सब पर मीरा का नाम था। ये देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा ने उसके खिलाफ इतनी नफरत क्यों पाल रखी थी। क्या मीरा को आर्या के अन्नू के करीब आने का डर था? क्या अन्नू की जॉइनिंग से मीरा को अपनी पोजीशन असुरक्षित लगी? या कोई और सच्चाई थी जिसे अभी किसी ने उजागर नहीं किया था? अन्नू और झंडे के बीच छोटी सी पर गहरी बात हुई। झंडे, बताओ सच में क्या हुआ था? मैडम, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर मीरा मैडम वापस आईं तो आप दोनों का आमना सामना इस ऑफिस में तूफान ला देगा। अन्नू ये सुनकर और डर गई। उसे लगने लगा कि वो अनजाने में किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। इधर मीरा के घर में माहौल उतना ही भारी था जितना बाहर का आकाश। आर्या एक कदम अंदर आया तो मीरा ने धीमे से कहा, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन याद रखना,
मेरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। कमरा शांत था, जमीन पर कई फाइलें फैली थीं और सोफे के पास मीरा का इस्तीफा रखा था। वही इस्तीफा जिसे देते समय उसके हाथ कांप रहे थे। आर्या ने धीरे से कहा, मीरा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूं, लेकिन तुम ऑफिस के लिए बहुत जरूरी हो। मीरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो तुम सिर्फ ऑफिस के लिए जरूरी हो? तुमने कभी सोच भी पाया कि मैं इंसान भी हूं? मेरे भी जज्बात हैं। तुमने हमेशा मेरी जिम्मेदारियों को देखा, मेरी थकान, मेरी पीड़ा, मेरा साथ देने वाला दिल कभी नहीं देखा। ये सुनकर आर्या बोल ही नहीं पाया। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, तुम्हें याद है वो रात जब मैं रो रही थी और तुमने कहा था, इस कंपनी में तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है? वही शब्द आज भी मेरे सीने में धंसे हुए हैं। आर्या के पास माफी के शब्द थे, पर हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, मीरा, अगर मैं गलत था तो आज मैं ये मानता हूं। तुम वापस आओ, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने एक लंबी दर्द भरी हंसी हंस दी। आर्या, यही तो समस्या है। तुम सोचते हो कि जिंदगी किसी मशीन की तरह है, बटन दबाया और सब ठीक। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, वो भरोसे का टूटना था। और टूटा हुआ भरोसा आसानी से नहीं जुड़ता। उधर ऑफिस में अन्नू की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि मीरा की वापसी उसके लिए खतरा बन सकती है, लेकिन डर के साथ एक गुस्सा भी उसके भीतर जगने लगा था। एक ऐसा गुस्सा जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो मीरा का सामना करे। मैं उससे पूछूंगी, आखिर उसने मेरे साथ किया क्या और क्यों? अन्नू ने मन ही मन तय कर लिया था कि मीरा का सच सामने लाकर ही रहेगी। इधर मीरा और आर्या की बातचीत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मीरा ने अचानक कहा, ठीक है आर्या, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये सुनकर आर्या की आंखों में थोड़ी राहत चमकी, लेकिन मीरा की अगली बात ने उसे सन्न कर दिया। लेकिन मैं ऑफिस लौटने नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ने लौटूंगी, और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। आर्या ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मीरा की आंखों में वो आग जल रही थी जो आने वाले तूफान की घोषणा थी। मीरा का वो आखिरी वाक्य, मैं ऑफिस लौटने नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ने लौटूंगी, आर्य के मन पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरा। उसे समझ आ गया कि भले ही उसने मीरा को घर से बाहर निकलने के लिए मना लिया हो, लेकिन जिस रूप में मीरा वापस ऑफिस आने वाली है, वो पहले वाली सौम्य शांत जिम्मेदार मीरा नहीं होगी। वो एक बदली हुई और बेहद खतरनाक मीरा होगी। उसके कदमों में एक आत्मविश्वास भरी दृढ़ता थी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जो दहाड़ती नहीं थी, बल्कि चुपचाप हर चीज को जलाने की क्षमता रखती थी। और ये आग अब सिर्फ उसके करियर की नहीं थी, ये आग किसी को सबक सिखाने की थी, किसी खास को। उधर ऑफिस में अन्नू लगातार बेचैन थी। पूरे स्टाफ का माहौल बदल चुका था। लोग फुसफुसा रहे थे, चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उम्मीद मीरा के लौटने की, डर उस हंगामे का जो उसकी वापसी के बाद उठने वाला था। अन्नू को अब यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, वो मीरा द्वारा रचा गया खेल था। उसकी आंखें अब डर से ज्यादा गुस्से से भरी थीं। वो बुरी तरह चाहती थी कि मीरा से आमने सामने बात करे, कि उससे जवाब मांगे, क्यों, आखिर उसने ऐसा किया क्यों। लेकिन उसे ये भी एहसास हो रहा था कि मीरा जैसा शातिर दिमाग हर कदम सोचे समझे बिना नहीं उठाता। अगर उसने कुछ किया था तो उसके पीछे कोई गहरी वजह रही होगी, शायद आर्य। ये बात अन्नू के दिल को और चुभ गई। उसके मन में एक डर भी था कि कहीं मीरा वापस आकर फिर से उसके करियर, उसकी मेहनत और शायद आर्य के साथ उसकी छोटी सी बढ़ती दूरी को भी न तोड़ दे। अचानक पूरे ऑफिस में एक सन्नाटा फैल गया। झंडे दौड़ते हुए आया और लगभग हाँफते हुए बोला, मीरा मैडम आ रही हैं। पूरे स्टाफ के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए। किसी ने राहत की सांस ली, किसी को डर लगा, किसी को ये सोचकर चिंता हुई कि अब क्या होगा। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही पल था जिससे वो सबसे ज्यादा डर रही थी, मीरा का लौटना। सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। हील्स की वो चटक ध्वनि, जो पहले पूरे ऑफिस में अनुशासन और सम्मान का प्रतीक थी, आज किसी युद्ध के रणघोष जैसी लग रही थी। मीरा अंदर आई, बहुत शांत, बहुत संयमित, पर अंदर से किसी तूफान की तरह उफनती हुई। उसकी चाल में बदले की ठंडक थी। आर्य उसके पीछे पीछे चल रहा था, चेहरे पर तनाव, बेचैनी और पछतावे की परतें। मीरा की नज़र सबसे पहले अन्नू पर पड़ी। दोनों की आंखें टकराईं, और उसी एक पल में कमरे का तापमान जैसे गिर गया। दो पत्थर एक दूसरे से टकराने वाले थे।
अन्नू ने बिना पलक झपकाए मीरा को घूरते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है और आपसे सवाल पूछने हैं। जरूर अन्नू, पूछो, सवाल पूछने से कोई डरता थोड़े है। उसकी आवाज में एक चुनौती थी, एक चेतावनी भी। आर्य ने बीच में आने की कोशिश की, मीरा अन्नू, अभी इस तरह। लेकिन मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आर्या, ये मामला तुम्हारा नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है। उस पल ऑफिस में मौजूद हर इंसान ने महसूस किया कि ये टकराव सिर्फ एक प्रोफेशनल बहस नहीं था, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दोनों औरतें सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि अपने डर, अपने अधिकार और अपने दिल की लड़ाई लड़ रही थीं। अन्नू ने आगे बढ़कर कहा, आपने मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट भेजी, मुझे सस्पेंड कराने की कोशिश की, क्यों? मीरा ने गहरी सांस लेकर बेहद शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम वो जगह लेने वाली थी जहां मैं थी, और मैं किसी को भी उस जगह आने नहीं देती जहां मैंने अपनी जिंदगी लगा दी हो। ये सच सुनकर सबके होश उड़ गए। ऑफिस में खुसुर-फुसुर तेज हो गई, लेकिन अन्नू पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने तीखे स्वर में कहा, जगह आपसे छीनी नहीं गई थी, आप खुद ही गई थी। आपने अपनी गलतियों की वजह से सब खोया, और अब आप मेरा करियर खराब करके क्या पाना चाहती हैं? मीरा की आंखें एक पल के लिए कांपी। आर्य ने ये देखा, और पहली बार उसे मीरा के भीतर उस दर्द का पता चला जिसे वो अब तक समझ नहीं पाया था। मीरा ने धीरे से कहा, मैं किसी का करियर खराब नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि मुझे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। और तुम मेरे सबसे करीब थी, इसीलिए सबसे बड़ा खतरा भी थी। अन्नू चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। अगर आप मुझे दुश्मन समझती हैं, तो अब मैं आपकी दुश्मन बनकर ही रहूंगी। और इसी के साथ इस जंग की घोषणा हो गई। दो ताकतवर औरतों की टक्कर, मीरा बनाम अनु, एक ऐसी लड़ाई जो ना सिर्फ ऑफिस बल्कि आर्य की जिंदगी को भी उलझा देगी। आर्य के मन में प्रश्न गूंज रहा था, क्या उसने मीरा को वापस लाकर सही किया, या उसने एक ऐसा तूफान बुला लिया है जो सब कुछ तबाह कर देगा।